इससे निषेचित हो रहा है। मेरी बातें समझ में आ रहा है? देखिए, दो बार निषेचन हुआ। हम पढ़ क्या रहे बेटा? दोहरा निषेचन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दोहरा निषेचन। बातें समझ में आ रहा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दोहरा निषेचन। आपको इतना समझ में आया कि दोहरा निषेचन में दो बार निषेचन हुआ। एक बार किससे हुआ? केंद्रक से, और एक बार किससे हुआ? याद रखना है कि अंड कोशिका जो निषेचित होगी आगे चल करके ये जाइगोट का निर्माण करेगी। इसका निर्माण करेगी जाइगोट का निर्माण। और ध्रुवीय केंद्रक आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। किसका करेगी बेटा? भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण। बातें समझ में आ गया? ये आगे चल करके बीज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? बीज का निर्माण। हाँ, जाइगोट। आगे चल करके भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा? बीज बनेगा। ठीक है, और ये जो है याद रखिएगा, जो दो ध्रुवीय केंद्रक से जो भ्रूणपोष बना है, इसको सत्य निषेचन कहेंगे। अंड कोशिका वाले को क्या कहेंगे हम लोग? सत्य निषेचन कहेंगे। निषेचन, ठीक है, तो सत्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, अब इसको चाहे सत्य कर लीजिए चाहे भूल लीजिए, लेकिन ये क्या है? सत्य निषेचन। इस प्रकार से एक एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन। इस प्रकार से एक एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन। सबको समझ में आया? फिर से मैं बता देता हूँ। हमने एक कहानी स्टार्ट किया था पुष्प से। पुष्प क्या है? पुष्प लैंगिकरण का भाग होता है, जहाँ पे नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। हो सकता है पादप के पुष्पों में एक लिंगी अलग हो, द्विलिंगी अलग हो सकता है, लेकिन इनमें जो निषेचन का जो माध्यम बनता है वो कई बन सकते हैं। हवा, एंडोफिलस, जल, हाइड्रोफिलस, कीट, एंटीमोफिलस, भोंगा, मेल्कोफिलस, चमगादड़, कारिप्टोफिलस, ये माध्यम हो सकते हैं। ये माध्यम हो गए तो कोई परागकण वर्तिकाग्र के पास आएगा। वर्तिकाग्र से पहले मैंने परागकण को बताया, जो परागकण होता है वो निषेचन होने से पूर्व अगर एक केंद्र की है तो वो द्विगुणित होकर के दो केंद्र की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर दो केंद्र की आवश्यकता है, और यह हम दोहरा निषेचन पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होगा? यहाँ पे रसायन के कारण परागकण के जनन छिद्र से, ठीक है, केंद्रक बाहर आएगा और वहीं से पराग नलिका का निर्माण होगा। पराग नलिका का निर्माण बीजांड द्वार की तरफ हो रहा है, क्योंकि वहां से रसायनवर्धन का प्रक्रिया हो रही है, एक अनुक्रिया निकल रही है, और वो धीरे धीरे आकर के ये जहाँ से तीन तरह से जुड़ने का है, ये यहाँ से भी जुड़ सकती है, बगल से भी जुड़ सकती है, बीजांड द्वार से। हम एक पढ़ा रहे हैं आपको बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार के पास आया और इसके परागकण आने के बाद ये उस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा। जब बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करे तो एक तो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित हो गया और एक अंड कोशिका से निषेचित हो गया। जो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित हुआ भ्रूणपोष का निर्माण कर लिया, और जो अंड कोशिका से निषेचित हुआ किसका निर्माण कर लिया? जाइगोट का निर्माण कर लिया। ये जाइगोट आगे चल के किसका निर्माण करेगी? और धीरे धीरे यह जो पूरा भाग है, अंडाशय का पूरा जो भाग है, वो धीरे धीरे विकसित होकर के फल का निर्माण करेगी। किसका निर्माण कर लेगी? फल का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से हम ये सिद्ध करते हैं कि एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? इट इज क्लियर? यस सर। ठीक, आप इसको बना लीजिए।